बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम करता हूं। नाज़रीन, बीइंग वन स्पोर्ट नेशन, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट चल रही है। हमने जैसे कल भी जिक्र किया कि अनफॉर्चुनेटली 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान कोई टेस्ट सीरीज़, कोई टेस्ट मैच अपनी होम सॉइल पे नहीं जीत पाया। पहले होता था कि हम वन ऑफ कोई न कोई डिफ़ीट आती थी, मोस्टली हम जीत जाते थे। बट अब हम देख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप की डिज़ास्टर, ओडीआई वर्ल्ड कप का डिज़ास्टर, हर फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट जो है एक ख़ास किस्म के भंवर में फंस चुकी है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि शायद हम इससे बाहर आ सकें। बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती, बॉलिंग चलती है तो बैटर सफ़र करते हैं, फील्डिंग नहीं हो पाती। तो हर तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट जो एक प्रॉब्लम का पार्ट है। पहले कहीं ना कहीं रीज़न कहा जाता था चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, ये शायद एक फैक्टर है। अब कुछ टाइम से तो चेयरमैन चलें स्टेबल लग रहा है, और लग रहा है कि थोड़ा लंबा टाइम भी चलेंगे। तो ये ऐसे मसाइल हैं। फिर कप्तानी की जंग का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था, जिसके ऊपर हम बड़ी ग्रेजुअली बात करते आ रहे हैं, और बहुत ज़ोर कंटिन्यूसली इस बेसिस के ऊपर बात करते हैं कि ये सलूशन होना चाहिए। चलें, अब मोस्ट लाइकली ये मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट कहीं जो विक्ट्रीज़ का जो कनेक्शन है अवाम के साथ, वो काफ़ी दूर होता जा रहा है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी स्पोर्ट जब उसको विक्ट्रीज़ नहीं मिलती, तो आपकी नेशन की जो व्यूअरशिप है, फॉलोइंग है, वो ख़त्म हो जाती है, और फिर ग्रेजुअली हम देखते हैं वो स्पोर्ट्स आपकी नेशन से ऑब्सोलीट हो जाती है, जिसकी प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है। स्क्वाश के साथ हम देख चुके हैं, हॉकी के साथ हम देख चुके हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी डायरेक्शन है, जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं, वो उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, और क्रिकेट का भी जो हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है वो उसी तरफ जा रहा है। ये क्या फैक्टर्स हैं, इन तमाम अफेयर्स पे आज डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद है सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, कैसे हैं? शुक्रिया आपके टाइम का। सना भाई, आज एक स्पेसिफिक आपको बुलाने का ऑब्जेक्टिव भी यही था। आपकी क्रिकेट पे काफ़ी गहरी नज़र है। जिस तरह मैंने इंट्रो में जिक्र किया, ये मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये ऐसे अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ता चला जा रहा है डिक्लाइन। हम इंग्लैंड में भी साथ थे, वर्ल्ड कप भी हमने कवर किया। जो सबसे बड़ा जी। फैक्टर था, पहले मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। हम अक्सर डिस्कशन उधर इंग्लैंड में भी कर रहे थे, यूएसए में भी कर रहे थे, कि ये जो कप्तानी की जंग है ना, लड़के आपस में बात नहीं कर सकते, सीनियर जूनियर का प्रॉब्लम, कप्तान से लड़कियों की डिस्कशन नहीं हो रही थी, वो काफ़ी एविडेंट था हमें। और ये मैं खुद पर्सनली इसी को बिलीव करता हूँ कि ये सबसे बड़ी, कई फैक्टर तो काफ़ी हो सकते हैं, बट ये सबसे बड़ा फैक्टर था। शाहीन को एक सीरीज़ के लिए बनाना बनाना वो भी गलत था, फिर हटा देना उससे बड़ा क्राइम मैं समझता हूँ। फिर बाबर को 4-5 साल मेरा मानना है एक फेयर रन दिया गया। अब लेकिन अब इतना बड़ा उसका नुकसान हुआ कि वो अपनी जो मेन जॉब बैटिंग थी, उससे भी वो हट चुके। तो आपके ख्याल में ये क्रिकेट बोर्ड ने क्या मिस्टेक की? और अब जब वाइट बॉल का भी आप अनाउंस करेंगे कोई कैप्टन, और आपकी नज़र में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इसकी बेस्ट चॉइस हो सकता है? इरफान साहब, इसके ऊपर ना बहुत डिस्कशन आपने भी की होगी, हम लोगों ने भी, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आपने देखी भी है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका 80% ज़िम्मेदार है। 20% आप इंडिविजुअल क्रिकेटर्स को कह सकते हैं कि वो आप अपनी इंडिविजुअल एफर्ट के साथ भी थोड़ा बेहतर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स। जैसे शाहीन, नसीम या किसी की भी आप बात कर लें। मगर ये जो बात की जाती है ना कि पाकिस्तान टीम में आपने वो जो कनेक्शन कैंप हुआ था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने गौर से सुनी होगी। जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक दूसरा बड़ा, यानी एक तो चेयरमैन है, उनके नीचे जो सबसे बड़े हैं, वो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने एतराफ किया कि टीम में यूनिटी नहीं थी, मगर अब आगे चल के हम सब मिलके खेलेंगे। मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड अपना फेस सेविंग कर रहा है, जबकि सारा रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट बोर्ड है इस चीज को लेके। आप 2023 में जाइए, हमारे क्रिकेट बोर्ड का मसला ये था कि खिलाड़ियों में एक के एक यूनिटी है, और जी। एक प्लेयर्स पार बन रही है। सबसे बड़ा मसला क्रिकेट बोर्ड को ये था कि ये प्लेयर्स पार को तोड़ना है हमने। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप की मैं जी। बात कर रहा हूँ, उससे ये इश्यूज चल रहे थे। और जब नजम सेठी साहब थे, उन्होंने बाबर आजम को चेंज करने की कोशिश की थी, तो सबसे पहले कौन खड़ा हुआ था? हम्म। शाहीन। ऐसे ही सोचना भी मना, ठीक है ना? हैशटैग स्टार्ट शाहीन इन्होंने सबसे किया पहले था। खड़े हुए। एग्जैक्टली, शाहीन सबसे पहले खड़े हो गए। अब हम्म। प्रॉब्लम क्या आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब शाहीन को बनाया, आप बहुत से लोग कहते हैं कि वो गलत किया, हमने भी कई बार बोला, बट मुझे ज्यादा पे लगता है कि वो गलत नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा शाहीन को बनाना ठीक था, बट चेंज कप्तानी की जरूरी थी। जी। इस आप किसी को भी सुन ले, कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट जो खुद क्रिकेटर है, वो ये कहेगा कप्तानी की उम्र 4 साल से ऊपर नहीं होती है। हम्म। 3.5-4 साल आप अपने जितने भी क्रिएटिवनेस होती है और जो भी फार्मूले होते हैं, आप इतने बर्स में लगा दे होते हैं, उसके बाद आपको फेलियर मिलता है। और 4 साल के बाद कोई भी कहता है कप्तान चाहिए। पैट कमिंस को क्यों चेंज किया? जी। मतलब वो तो वर्ल्ड कप जीता हुआ था, उसको T20 से क्यों हटाया? अगर पाकिस्तान का कोई ऐसा होता तो सबसे ज्यादा तनकीद शुरू हो जाती।
कि आपकी टीम का एक बंदा जिसने कप्तानी की, वर्ल्ड कप जितवाया आपने, 8 माह के बाद उसको हटाकर आपने टी20 में किसी और को बनाया और पहले राउंड से आप बाहर हुए। पॉइंट ये नहीं होता, आप अपनी थिंकिंग के ऊपर आते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला किया, अब आप सोचिए ना, जय शाह साहब जाएंगे आईसीसी के सरबराह बनेंगे, तो पीछे का कप्तान चेंज होगा, पीछे कोच चेंज होगा, सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, कुछ नहीं होगा। आप सोचें, आपने नसीम शाह को क्या बना दिया, उन्होंने अर्शदीप सिंह को क्या बना दिया। तो सिस्टम का डिफरेंस है, वो पाकिस्तान सिस्टम का। आप, मैं यकीन माने, आप उनका कोई बहुत, जायसवाल को पाकिस्तान भेजे ना 6 माह इस स्ट्रक्चर में लेके छोड़े, आप उसको देखिएगा जायसवाल का क्या बनता है। हाँ भाई, ये आप बताइए कि अब डिबेट हो रही है, 3-4 ऑब्वियसली नाम तो 4-5 आ रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम के अंदर जब इतने कप्तान आएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ज़्यादा डिस्कशन जो मेरे सोर्सेज है, आप उसमें ज़रूर सेकंड कीजिए। रिजवान का आ रहा है और शादाब का आ रहा है। शादाब का इसलिए आ रहा है कि उसने 2 टाइटल जिताई है, PSL और अभी चैंपियन कप, बट उसकी टीम में अपनी जगह सीमेंट नहीं है। रिजवान का प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जब ये दोनों का फ्यूड चल रहा था तो उसने कोई अपना रोल प्ले नहीं किया सॉर्ट आउट करने के लिए, और शायद वो कहीं कंटेंशन में था कि कप्तानी मुझे मिले। आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है? इरफान भाई, हम लोग ना कंट्रोवर्सी थ्योरी के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, बीइंग नेशन। ये माजरत के साथ हम इतने बुरे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम लोग हर उस, मैंने भी, वर्ल्ड कप में आप भी थे, मैं भी था, क्या चल रही थी कि रिजवान जितना खतरनाक है उस जैसा कोई खतरनाक ही नहीं है। मतलब कैसे आप किसी के दिल में घुस जाते हैं और ये पता कर लेते हैं कि वो उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। आप शाहीन के ऊपर सबसे ज्यादा एलिगेशन आता है कि उसने ग्रुपिंग की है, लेकिन आपने जितने मैच जीते हैं 80% मैन ऑफ द मैच शाहीन था। और अगर उसने बाबर आजम को ही नीचा करवाना था तो चैंपियंस कप में उसकी बॉलिंग देख लें आप, वहां पे कौन सा बेहतर बॉलिंग की है। जब वो खुद कप्तान था, न्यूजीलैंड के अंदर सीरीज खेली है, वहां बॉलिंग चेक कर लें, उस बॉलिंग में और वर्ल्ड कप की बॉलिंग में क्या फर्क है शाहीन की। वो खुद बतौर कप्तान तो टीम को नहीं हराना चाह रहा होगा ना, वहां पे भी पाकिस्तान टीम हारा। पॉइंट ये नहीं है। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि मतलब एक थ्योरी बना दी जाती है, और माजरत के साथ कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी करता है, जो कुछ काफी बड़े हैं जो रिजवान को पसंद नहीं करते। उसकी क्या रीजन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि फेवरेट है रिजवान, फेवरेट नहीं है, रिजवान ही ऑप्शन है। बट पॉइंट इज कि उसको शायद ना बनाया जाए। उसकी वजह ये है, और कुछ पॉलिटिकल वजह भी जो मैं समझता हूँ, मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि सोर्सेज कोटेड नहीं है, मैं ज्यादा समझता हूँ शायद कुछ पॉलिटिकल रीजन भी बन जाए। और दूसरी रीजन ये है कि रिजवान कहाँ, इनको चाहिए यस मैन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम दुनिया के हर बोर्ड से डिफरेंट है। यहाँ पर चेयरमैन इंटरेक्ट रखता है कप्तान के साथ, वहां पर कप्तान इनको ऐसा नहीं चाहिए जो कहे, जो रेजिस्ट करे, जो इनकार करे, इनको ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, और रिजवान तो करेगा, रिजवान ने, अगर इसी में एक और चीज भी ऐड करूं सना भाई, कि आपको जिस तरह आपने जिक्र किया, जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला आया था एशिया कप में, तो इस मसले को बाबर ने लीड नहीं किया था, रिजवान ने लीड किया था। और रिजवान, जब आपको पता है, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, जब वो किसी जगह पे आके अपना स्टैंड लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। शायद ये KP के लड़कों का मसला है, अभी इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें या फखर की सुन लें, तो ये सारे एक जगह पे पॉइंट पे आके रिजल्ट हो जाते हैं, ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में यही फैक्टर है? 100% यही फैक्टर है, 100%। कि केपीके से आपकी बात बिल्कुल ठीक है। केपीके से जितने भी आए हैं, आप हमें लगता है कि नाप तोल के बोलना चाहिए, हमें लगता है कि कुछ चीजें खुल के बोलना जरूरी नहीं होता। केपीको को लगता है कि जो है मन में वो बोल दे। आप उनके किसी भी, आप एहसानुल्लाह का अभी बात करें, आपको वो, मैं वो चले आपको वैसे बता देता हूँ, एहसानुल्लाह से बात करें, वो यूं बोलेगा, आग लगा देगा। ना करे तो बात, अभी आप करके देख ले, क्योंकि जो उसके साथ हुआ एहसानुल्लाह के साथ, वो जिसे बोलते हैं ना भरा हुआ अंदर से, वो बोलेगा, वो नहीं रुकेगा पंजाबी क्रिकेटर्स की तरह या कराची के क्रिकेटर्स की तरह, वो बोल देगा। जमान खान से, खैर जमान खान कश्मीर वाली साइड से आते हैं, शाहीन से बात करें आप वैसे ही रहते हैं। आप खुशदिल से बात करके देखें, मैंने कई बार की है, उनको नहीं छुपाना नहीं आता बातों का, और वो रेजिस्ट करते हैं। आप ये समझ लें कि हम लोग जिसे कहते हैं, जैसे बाबर आजम, हम कहते हैं कि यार वो जारी दोस्ती, मैंने भी बहुत बात की, बाबर आजम जारी दोस्ती की तरफ जाता है, बट आप जारी दोस्ती के बगैर वाली टीम भी तो देख लेना। अब अबरार अहमद के ऊपर सारे बोल रहे थे कि अबरार अहमद को ले जी, वर्ल्ड कप खिला दे। देख ले आप, एक ओवर मैडा नहीं, बाकी छोड़ दीजिए, 6 की एवरेज से रन खाए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इससे पहले तक की 6 की एवरेज से रन खाए, ठीक है। चौथे पांचवें दिन वो विकेट्स ले लेंगे, जब क्रैक पड़ेंगे तो सलमान आगा भी विकेट ले लेंगे। पॉइंट इज कि आपने कुछ अपना देखना भी होता है। मैं आपको वैसे ओपन जैकेट बता रहा हूँ कि उनको बोला गया नमाज डाल लेते किसी एक पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर को, आपने इमाद को डाला, उन्होंने नमाज डालेंगे और दरख्तों पे छक्के जाएंगे। अब बिल्कुल इमाद को कोई पसंद उस तरह से नहीं कर रहा था, बट एज ए बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर वो लेके गए थे, अगरचे बाबर आजम उसके खिलाफ था। पॉइंट इज कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि आपकी वो कोप हो ही नहीं पाता क्रिकेट टीम के साथ। सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ये कनेक्शन जो चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच है, क्योंकि ये बनता ही नहीं है किसी तरह से। बीसीसीआई का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, जो भी अच्छे बोर्ड है उनका नहीं है। बांग्लादेश का है, उनकी टीम देख लें कैसी है। तो फिर सना भाई, इसका सोल्यूशन क्या है? रिजवान इनको पसंद नहीं है, शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है,
तो फिर किसको ये बनाएंगे? फिर क्या आपके ख्याल में जो सर कल ऑप्शन कल तो आकिब बहुत भाई है मेरे शो आप में आए थे, सर। आकिब भाई कह रहे थे कि आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन फ़खर है, तो क्या फ़खर को देखना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? इरफान भाई आकिब जुबैद जैसे है ना, पाकिस्तान में उनसे कोई काम नहीं ले रहा वो। मतलब आप उनसे बॉलिंग कोच के तौर पर खिदमात लें, बड़ा जबरदस्त करेंगे, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा वो बाइस्ड हो जाते हैं। वो कभी कहते हैं जमान खान जो हैं वो शहीन, वो नसीम से भी बेहतर बॉलर है। फखर जमान एक अच्छी ऑप्शन जरूर है, बट मुझे ज्यादा तौर पर लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त रिजवान से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। वो सही। वो प्रमोट करते हैं, उनको करना भी चाहिए अपने फ्रेंचाइज के क्रिकेटर्स को। और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में उन जैसा बॉलिंग कोच कोई नहीं है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काम नहीं लेता। मोदी भाई ने कितना अच्छा काम किया क्रिकेट अकेडमी में, उनको भी बाद में फारिग करा दिया। तो जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला सीन पाकिस्तान में खैर होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे पसंद नापसंद है। अब आपके अकेडमी के अंदर जो साहब बैठे हैं सब चीजों को चला रहे हैं, क्या वो मोदी भाई से हाफ भी हैं? सही बात, ठीक। हाफ की बात कर रहा हूं, उनके हाफ भी नहीं है जितना मोदी भाई ने काम किया, मुदस्सर नजर साहब ने काम जी। किया। तो पॉइंट यही होता है। मुझे ज्यादा देखे फखर जमान भी बुरी ऑप्शन नहीं है, बट मुझे लगता है कि रिजवान बाकियों की निस्बत बहुत बेहतर ऑप्शन है। अगर फखर जमान इतनी अच्छी ऑप्शन थी तो लाहौर कलंदर का कप्तान फखर जमान क्यों नहीं है? या इवन चैंपियन कप के अंदर किसी टीम का तो एटलीस्ट होना चाहिए था ना। एग्जैक्टली exactly. हम्म। सलमान आगा की बात करें, वो डोमेस्टिक में किसी टी,म के कप्तान नहीं है। हम्म। और असौद ठीक है, शकील का एम भी एस नाम धोनी भी लिया नहीं जा है। रहा है, एम एस उनको धोनी जब क्रशिंग। पहली दफा टीम इंडिया एम एस धोनी जब पहली बार टीम इंडिया कप्तान बने, उन्होंने किसी किसी स्ट्रक्चर में आकर कप्तानी नहीं की थी, बट वो बोर्न कैप्टन थे, उन्होंने प्रूव करके दिखाया। आप सलमान आगा का नाम ले रहे हैं इसलिए कि आप थोड़ा सा चल रहे हैं और रिजवान के खिलाफ है काफी लोग। आप साइम अयूब का नाम ले रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि साइम अयूब आपके वनडे टीम का परमानेंट हिस्सा है या नहीं। जी। इवन T20 में भी वो 2 इनिंग फ्लॉप हो तो लोग कहते हैं उनको निकाल दें। आपको पहला तो बंदा वो चाहिए जो कम से कम फाइनल 11 में तो हो। सलमान आगा का जिक्र किया जाता है, मगर सलमान आगा आपके पास पीछे 2-3 और बैट्समैन और आ रहे हैं। नो वन नोस के सलमान आगा अगरचे अभी एट द मोमेंट वो फाइनल 11 में जगह उनकी बनती है, जिस तरह परफॉर्म किया, उनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है खासकर टेस्ट में। बट सलमान आगा को इतनी जल्दी कप्तानी थमा देना मतलब ठीक नहीं होगा, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी जो सबके सर पे खड़ी है। आई गेस कि आपको ऐसा कप्तान चाहिए जो थोड़ा अथॉरिटेटिव तो हो ना, चीजों जी। को लेके चले भी सही, और एटलीस्ट कुछ लड़कों को अथॉरिटी लेके इस चल बंदे के सके। पास भी हो। सर आप पे कोशिश करते हैं ऐसा आई बाकी गेस तमाम टॉपिक्स को भी कवर करने की। दूसरा जो सबसे मुझे बड़ा लगता है कि रिजवान बेटर ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन के तौर पर शायद फखर जमान बेहतर रहेंगे। हम्म। लेकिन वो जो विक्ट्री दिलवा देता है शादाब, उसका क्या करना है? शादाब भी तो हर टाइटल जिताई जा रहा है, बट अपनी जगह नहीं उसकी बन पा रही टीम में। सर अगर आप ये चैंपियंस कप का देख रहे हैं तो आप शदाब की टीम और दूसरी टीम का डिफरेंस देख लें। फाइनल में जो इफ्तिखार अहमद की टीम खेली है, वो टेस्ट स्क्वाड जो टेस्ट के अंदर जिनका नाम आ गया था वो नहीं खेल रहे थे फाइनल के अंदर। जी। तो कंपैरेटिवली स्क्वाड जो था वो शदाब का बेहतर था। बट आप कह सकते हैं कि एज ए कैप्टन वो बुरे कैप्टन नहीं है। बट पॉइंट इज के सबसे पहले आप इरफान भाई एक चीज देखिए, पाकिस्तान जितने मैच हारा है उसमें एक चीज आपको नजर आएगी, वो है मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग। जितने मैच हारा है आपको एक खामी नजर आएगी, मिडिल ऑर्डर में आपको विकेट्स नहीं मिल रही। जी। और मिडिल ऑर्डर में आपके आपके बॉलिंग कौन करते हैं? शदाब खान। वो जब अच्छे थे पाकिस्तान टीम टॉप के ऊपर थी, जब उनकी बॉलिंग नहीं चल रही है पाकिस्तान टीम बुरी तरह से गिरी है। अब हर हार उठा के देख लें, हर हार के अंदर आपको मिडिल में बॉलिंग नजर नहीं आ रही। भले आप एशिया कप का पहला जो शादाब की क्वालिफायर के बात अंदर करें, पाकिस्तान हसन इंडिया अली का मैच बड़ा हुआ था। वाइटल रोल था, वो फर्स्ट चेंज में आते थे। ये दोनों एग्जैक्टली बड़े की मेंबर थे। जब वो दोनों परफॉर्मर खत्म हुए परफॉर्म करना, तो पाकिस्तान ने वाइट बॉल में सफर किया। अच्छा, ये इन तमाम एस्पेक्ट पे बात करेंगे। मैं स्टेप वाइज चाहता हूं कि हम हर एक में आपसे डिस्कशन जरूर करते चले जाएं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है पाकिस्तानी क्रिकेट में, वो बाबर आजम है। वो एक की प्लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, हिस्ट्री का शायद पाकिस्तान क्रिकेट में टॉप 3 में, मेरा मानना ये है। अब बात की जा रही है कि शायद जी ज़हीर अब्बास साहब ने भी कह दिया कि अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको बिठा देना चाहिए। बट मेरा मानना यह है कि शायद वो रेस्ट देने की बात कर रहे हैं, बाहर करना तो शायद बहुत रिजल्ट स्टेटमेंट आ जाती है। अच्छा, अब ये कप्तानी की तो मैं खुद इसको ऑन भी करता हूँ अपनी स्टेटमेंट को, कहता भी हूँ कि कैप्टन कमोडिटी नहीं थे। बट वो जो प्रेशर आउटसाइड का इतना ज़्यादा बिल्ड हुआ, और मैं उसे कहता हूँ कहीं ना कहीं बाबर खुद भी जिम्मेदार है कि उनको लेना भी गलत डिसीजन था। फिर पहले ही छोड़ देते वर्ल्ड कप के फौरन बाद, अनड्यू उन्होंने भी पकड़े रखा इसको प्रेशर को। और अब वो जब इतना हावी हो गया कि वो बैटिंग भी भूल गए कि बैटिंग पैराडाइज पे भी उनसे रन नहीं हो रहे। तो अब बाबर की जो जो डिक्लाइन है एज ए बैटर भी, और ये जो नाकदीन इस तरह की अब तनकीद करना शुरू हो गए हैं, बाबर को अब कैसे समझते हैं कि बाबर किस तरह इससे बाहर आ सकेगा? इरफान भाई मतलब आप इवन सोच भी सकते हैं इस बात के ऊपर कि हमें बाबर को ड्रॉप का सोचना भी चाहिए। मतलब क्या हमें इसके ऊपर आना भी चाहिए? इस बात को डिस्कशन तो दूर की बात है, दिमाग में भी लेना चाहिए। आपको लगता है मतलब माइनस बाबर आजम पाकिस्तान टीम में क्या है? ठीक है, वो भी रन नहीं कर रहे हैं, बट अच्छा 4 पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, आई डोंट वांट टू नेम, जो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। अच्छा, 4 पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं,
बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर सिस्टम हमारा ऐसा है। आप अच्छे खासे क्रिकेटर को, आपको मैं नाम नहीं ले रहा, मगर आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको नजर आएगा, चेहरा बता रहा होगा किसकी मेंटल ट्रीटमेंट चल रही है पाकिस्तान क्रिकेटर्स की। उसकी ये वजह थोड़ा क्या है? अब आप सोचिए ना, जहीर बादशाह बहुत बड़ा नाम है, हम तो उनके बराबर कुछ नहीं है, लेकिन यही सब लोग थे जो बाबर आजम को पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज कहते थे। आप इनके मैप कहें तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, इन सब के जितने भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, सब कह रहे थे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम है। जी। तो वो रन नहीं, आप देखिए वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान बुरे से हारा, अभी भारत में वनडे फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, बाबर आजम के 450 है। हम्म, बाबर इसलिए बुरा है कि वो स्कोर नहीं कर रहा। ठीक है, टेस्ट में उनसे रन नहीं हो रहे, मगर वनडे में उनकी परफॉर्मेंस तो बुरी नहीं है, जी। T20 में भी बुरी नहीं है। हम्म, जो सीरीज हम न्यूजीलैंड से हारे थे बाबर की, उसमें 350 थी। ऐसे ही। वो कहते हैं, आई डोंट नो कि वो वर्ड यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि आप घर के शेर को मारते हैं खुद ही, हम्म। और अरे उसके बाद मेरा उसको आप मेरा रिजल्ट मार पॉइंट के रख मेरा देते हैं, पॉइंट वही ये है, हमने मैं किया। आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो अनड्यू प्रेशर था, ये इस तरह की तमाम चीज़ें, इसमें कहीं ना कहीं बाबर से भी गलती हुई कि उसने इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर खुद हावी किया। अब आप क्या समझते हैं कि एक इनिंग्स वे है आगे जाने के लिए, या क्या सोल्यूशन समझते हैं, या कुछ का कहना ये है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्या सोल्यूशन समझते हैं सर इसका? मुझे ज्यादा तौर पे लगता है कि इस सीरीज में तो 3-4 क्रिकेटर्स को रेस्ट देना चाहिए था, जिसमें नसीम भी है, शहीन भी है। आप इस पार्टी विकेट के ऊपर अपने बॉलर्स की बाजू तोड़वाना चाह रहे हो तो कुछ नहीं है, शायद बाबर को भी रेस्ट दे देना चाहिए था, बट मैं रेस्ट कह रहा हूं, मैं ड्रॉप नहीं कह रहा हूं, और जी। ये भी रीजन नहीं कह रहा कि फ्लॉप हो गए हैं तो इसलिए इनको रेस्ट देना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान को दूसरों से सीख के चलना। आप इंडिया की T20 टीम उठा के देखें, उनके 6 खिलाड़ी नहीं खेल रहे। आपने हॉलैंड के अंदर भी खेलने गए थे तो अपने बाबर, नसीम, शहीन, रिजवान सब खिलाए थे। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी टीम जब टॉप पे थी, आप एक चीज नोट कीजिए, हमारी टीम जब टॉप पे थी उस वक्त 2 बरस लगातार, जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी पहुंचा था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी किया था कि हम 2022 से लेकर 2023 ये 2 बरस पूरे हम टॉप पे रहे हैं। मगर उस बीच में हमने सबसे टफ टीम जिसके खिलाफ खेले थे, मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, वो अफगानिस्तान थी। जी। हालांकि हम उस बीच में न्यूजीलैंड से भी खेले, हम उस बीच में ऑस्ट्रेलिया से भी खेले, मगर उनकी BC लेवल की टीम थी, क्योंकि हम लोग फेब मैच में खेलते थे, उस बीच में IPL होता था, उनके तमाम मेन क्रिकेटर्स वहां पे खेल रहे होते थे और हम इनके साथ सीरीज खेले जब उनकी BC क्लास की टीम आती थी। ऐसे तो ही। उनके खिलाफ, चूंकि नाम तो ऑस्ट्रेलिया का है, नाम इंग्लैंड का है, नाम न्यूजीलैंड का है, उनके खिलाफ जीत के आप बड़ी टीम बन जाते थे। बट जब एशिया कप में आउट ऑफ सिलेबस तमाम टीमें मेन टीम में आई, उसके बाद हमारा खुलासा हुआ कि यार हकीकत जो थी वो खुली कि हम इतनी मजबूत टीम नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे ही। सोचिए एकदम रैंडम चेंज कैसे आ गया। आप एशिया कप में पाले के लिए मैच के बाद आपका यूं नीचे ग्राफ गिरा है, और उस उस पाले मैच के के लिए मैच बाद के तो बाद, पाकिस्तान उसके क्रिकेट बाद का से जो हम डिजास्टर समझे शुरू हुआ वो सबके सामने। ये हमारे जो ट्रायो था, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था। चले बैटिंग तो हमेशा ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करती थी, स्ट्रगल भी करती थी। स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर भी नवाज कुछ अरसा चलते रहे, उससे पहले शादाब की परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे आ गई, वो भी एक प्रॉब्लम था। लेकिन फास्ट ट्रायो जो था हमारा, वो तो हमारी शुरू से रिकग्निशन रही। अब भी हम जितने भी टेस्ट मैचेस, जैसे मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि दुनिया की शायद वाइस साइड हम बन गए हैं कि 3 साल से अपने होम सॉइल पे कोई टेस्ट नहीं जीत पाए। इससे अनफॉर्चुनेट और सैड स्टोरी कोई नहीं हो सकती। और मैं अक्सर कहता हूँ, हारते तो हम पहले भी थे, बट ये होना, वो कुछ होना शुरू हो गया जो पास में कभी नहीं हुआ। अब मतलब अमेरिका से हारना, फिर इसी तरह आयरलैंड से हारना, अफगानिस्तान से पहली दफ़ा हार देना, बांग्लादेश से वाइट वॉश हो जाना, ये तमाम वो डिफीट हमें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब है, हमारी शायद जो टीम की जो परफॉर्मेंस है वो भी अप टू द मार्क नहीं है, और इसके अलावा इंटरनल भी काफ़ी मसले हैं, जैसे यूनिटी वगैरह हम बात करें। तो अब आपके ख्याल में ये जो टेस्ट सीरीज़ भी उसी का कनेक्टेड क्वेश्चन दूसरा ये भी है, अब हो रही है, तो हमें यही नहीं समझ आ रही कि हमने पिचेस बनानी कौन सी हैं। हम फास्ट बनाते हैं तो दूसरी टीमें, अपोजिशन हमें बांग्लादेश जैसी टीम भी हरा के चली जाती है। स्पिन बनाते हैं तो हमारे पास स्पिनर ही कोई नहीं है। नुमान को और हमने अगर डाला जाहिद को तो हमने खिलाना ही गवारा नहीं किया, और फास्ट हमारे आउट ही नहीं कर पा रहे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, और पाकिस्तानी क्रिकेट इससे कैसे निकल सकती है? इरफान भाई, मुझे ज्यादा पे लगता है कि पाकिस्तान जब टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेला था तो हम यूएई में खेल रहे थे, जी। तब अच्छा खेला था। आप, मुझे ज्यादा पे ये लगता है कि आप आज भी यूएई में क्रिकेट करवा लें, पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी, ना भाई, ये क्योंकि इनकी कल मैंने कंडीशन आके भाई को पाकिस्तानी कहा है कि बॉलर्स को सूट पाकिस्तान एक सूरत में जीत सकता है कि हम अपनी क्रिकेट यूं ही ले जाए। वो एक कल ही कल हमने डिस्कशन की। एग्जैक्टली, यकीन माने यहाँ पे हम ये पिचेस हमें सूट करती है। अच्छा, दूसरा आप एक चीज नोट कीजिए, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड में जीता, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, ऑस्ट्रेलिया में खेला। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फास्ट पिचेस सूट कर रही हैं। जी। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे जो इंडिया के जो शहीन ने आउट किए थे, KL राहुल को, रोहित शर्मा को, और सबको आउट किया था, इस पिचेस में किया। अब आपको पाकिस्तान पिच में उनका बॉल तो कट के अंदर आता नजर आया एक बार भी? नहीं। यही अब दुबई में खिलाई आपको नजर आएगा, हम्म, क्योंकि ये पिच उनको सूट करती है। मैं ज्यादा पे समझता हूँ कि इंग्लैंड का जो ये फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, यकीन मानिए ये बांग्लादेश से भी कमजोर है।
ऐसे ही कर्ट्स इनका पहला खेल रहे हैं, एटकिंसन 6 टेस्ट मैच खेले, क्रिस वोक्स का वर्स्ट रैकेट है एशिया में, हम्म, ये इनका खेल रहे हैं। शुएब जो है खेल रहे हैं, उनके स्पिनर ऑफ स्पिनर पिछले 3 मैचेस में अपने घर में सिर्फ 6 विकेट्स हैं और 2 इनिंग्स में विकेट लेस हैं वो। जी और अगर लीच ने हमें तंग करना है तो फिर सुभान अल्लाह है ना, मतलब हम उनको भी नगर नहीं खेल सकते। ये ऐसे ही लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप इनका बांग्लादेश से भी बुरा है। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि आपको फास्ट ट्रैक बना देना चाहिए था। जब आप 3 पेसर खिला रहे हैं, आमिर जमाल को भी खिला रहे हैं, नसीम शहीन को भी खिला रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट ट्रैक बना के थोड़ा कर लें। आई गेस के चौथे पांचवें दिन पे शायद जिस तरह क्रैक पड़ रहे हैं पिच पे, स्पिनर्स को थोड़ी स्पॉट मिलेगी, बट अबरार मिस्ट्री आई डोंट नो कि उनकी वो कब सामने आएगी, जो हम उनको हवा हमने बना के रखा हुआ है कि बहुत अच्छे बॉलर है, वो हैं भी, बट उनको पिच, स्पोर्टिंग पिच चाहिए होती है। वो वैसे राइट क्वालिटी के बॉलर नहीं है कि जैसी पिच भी हो वहां पे भी अच्छी बॉल कर लेंगे। बट मुझे लगता है कि यूएई कंडीशन में शायद वो थोड़ा बेहतर बॉल भी कर लें, और आपको नुमान अली जिसका आपने जिक्र किया, आप 2 स्पिनर्स के साथ आ भी सकते हैं। हम हमेशा ना वो आधा तिता आधा पटेल के साथ चल रहे हैं, वो मसला है। आमिर जमाल, एक बात समझ लें, आमिर जमाल आपके वो छक्के चौके मार लेंगे वहां तक ठीक है, मगर वो आपके ऑलराउंडर नहीं है। वो आपके हम्म, बॉलिंग के ऑप्शन के तौर पे आप उनको शामिल कीजिए। ये हम सबसे बड़े धोखे में रहते हैं कि ऑलराउंडर आमिर जमाल नहीं है। आपके आमिर जमाल ऑलराउंडर नहीं है, वो फास्ट बॉलर है, आप उनको ऐसे बॉलर टीम में शामिल कीजिए। कहीं कहीं बैटिंग की बारी आ जाएगी, मैं आपको कहता हूँ वसीम जूनियर को डाल दे, वो भी रन कर लेंगे आपके। जी वसीम ऐसे ही जूनियर भी बुरे नहीं है, फ़हीम मतलब इस तरह अशरफ की आपका बैटिंग कोई काफी भी कर अच्छा लेते पार्ट हैं। रहे, फ़हीम अशरफ ने जैसे काफी आपको टेस्ट में रन दिए। एग्जैक्टली है, 5 मैच तो बैटिंग थोड़ी बेहतर भी कर लेते हैं, आमिर जमाल की भी ठीक है, बट ये दोनों मैं ऑलराउंडर कैटेगरी में नहीं गिनता। आप ऐसे देखें ना, एशवन की सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान की टेस्ट टीम में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही एशवन की टेस्ट सेंचुरीज बाबर आजम के अलावा बाकी तमाम टीम में सबसे ज्यादा ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान टीम में। तो ठीक है, उनका तजर्बा थोड़ा कम है पाकिस्तानी बैटर्स का, वो सब चीजें ठीक है, बट मैं वैसे एक आपको बात कर रहा हूँ, ये हमें, आप सलमान आगा को एज ए बैट्समैन है, आप बॉलिंग करते हैं थोड़ी बहुत ठीक है, बट आप उनको फुल ऑलराउंडर जो हमने बना दिया वो नहीं है ऑलराउंडर उस तरह के। कहीं कहीं स्पॉट मिलती है, वहां पे वो बॉलिंग कर लेते हैं। सिडनी में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सिडनी में हमेशा ऑस्ट्रेलिया का वाहिद वाइनिंग जहां पे स्पिनर को स्पॉट मिलती है। हम एशिया की कोई टीम है ऑस्ट्रेलिया में खेलना चाहेगी तो वो सिडनी में खेलना चाहेगी। हमने टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी में खेला, हमने जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जहां से हम उठे थे वर्ल्ड कप में सिडनी में खेला। वो सपोर्ट करती है हमेशा पाकिस्तान की कंडीशन को, मगर आप चाहेंगे कि जैसे भी पिच हो वहां पे सलमान आगा भी अच्छी बॉल कर लेंगे तो वो गलत होगा। अच्छा तो जनाब ये मुझे जो ज्यादातर पहले लगता है दूसरा कि मेरा आपकी क्वेश्चन अपनी था। कंडीशन। अच्छा जी, जी जी प्लीज प्लीज। इरफान साहब, आपने कभी नोट किया है पाकिस्तान की, आप दुनिया के किसी क्रिकेटर्स का मर्जी उठा के देख ले, गंगोली एक बार बोले कि दुनिया में सबसे ज्यादा पार्टी विकेट पाकिस्तान में बनती है। और मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई, खैर हम तो स्पोर्ट जर्नलिस्ट, हम क्रिकेटर नहीं है। पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर, समी और सब ऐसे आसिफ और इतने बड़े बड़े बॉलर थे, तब भी हम पार्टी विकेट बनाते थे। तब हमारा कप्तान भी दिलेर था, इंजमाम हक हमारे कप्तान होते थे। जी 300 रन बना के गए सहवाग, सचिन हो गए 192, यहाँ पे नॉट आउट है मुल्तान की पिच के ऊपर। 309 रन किए मुल्तान की पिच पे, जब आपके पास सकलैन मुश्ताक भी था, जब आपके पास शोएब अख्तर भी था, समी भी था, शबीर भी था। जी इससे बड़ा बॉलिंग अटैक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब रहा है? तब भी आपने पार्टी विकेट बनाई है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान की मिट्टी में ये चीज है कि पार्टी विकेट बनती है या बॉलिंग विकेट बन अब तो नहीं पाती है। क्यूरेटर भी मुझे डिफरेंट नहीं बना पता, लिया, फिर भी आपने कोई फर्क पीएसएल नहीं के पड़ रहा। अच्छा सना भाई मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि चलें स्विंग आपकी खत्म होगी, विकेट डेड है, उनके बॉलर भी सेम स्विंग नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके बॉलर का हमें पेस 140 के करीब नजर आया। हमारा क्या मसला आया कि हमारा ये तमाम नसीम, शाहीन, आमिर जमाल या इवन खुरम भी थे, तला भी थे, किसी भी बॉलर का पेस, मीर समजा भी था, ये किसी का पेस 130 से ऊपर नहीं जाता। बड़ी वन ऑफ कोई डिलीवरी 130 से ऊपर चली जाती है, 90% ये इसी के राउंड रहते हैं 130 के। जब आपके बॉलिंग के अंदर जान ही नहीं होगी, पेस ही नहीं होगा, तो आप कैसे थ्रेटन करेंगे? आप शॉर्ट बॉल करते हैं, आप यॉर्कर की ट्राई करते हैं और डिफरेंट चीज़ें करते हैं, जब पेस ही नहीं होगा तो आप बॉलर को एज ए बॉलर बैट्समैन को कैसे थ्रेटन कर सकते हैं? तो ये जो पेस का डिक्लाइन है, इसकी क्या रीज़न समझते हैं? कि एक्सर्शन है, ओवरलोड है? जैसे अभी शाहीन ने बात किया कि जी मैं तो कोचिज़ की बात से इत्फाक नहीं करता, हमें कोई ओवरलोड नहीं है, हम प्रॉपर जितनी क्रिकेट होनी चाहिए उतनी खेल रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारा तो कोई लड़का डोमेस्टिक खेलने को भी तैयार नहीं है, जो मैं रीज़न सबसे बड़ी समझता हूँ। अभी चैंपियन कप में सबसे ज़्यादा आउट किए हमने देखा कि हमारा जो बॉलर था उसने, हसनैन जो था, हसनैन ने पूरे अपने 8 साल इंटरनेशनल कैरियर के अंदर लिस्ट ए के मैचेस जो 4 डे है वो सिर्फ 7 खेले हैं। अगर मोहम्मद हसनैन 7 मैचेस खेल के आप उसको अपना प्राइम बॉलर कह रहे हैं या कह रहे हैं जी सबसे बेस्ट वो है, तो फिर आप किस तरह बाकियों को मैसेज देंगे? और जो टीम में एक मैच भी खेल लेता है ना, वो अपने आप हराम समझता है कि मैंने जाके अब डोमेस्टिक खेलना है। तो आप इसका क्या वे फॉरवर्ड सकते हैं? इरफान भाई इस वक्त हारिस रऊफ कहाँ पे हैं? अभी चैंपियंस कप खेल के गए ना, अभी चल रहे हैं मैचेस डोमेस्टिक के, क्यों नहीं खेल रहे वो?
क्योंकि चैंपियंस कप पे सबकी नजर थी, उसके चेयरमैन साहब ने कह दिया यहाँ टीम हम यहाँ से बनाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, वो कह उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया जी मैं रेड बॉल भी खेल के जाऊंगा। अब डोमेस्टिक हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट का मैच खेले ना, क्यों नहीं खेल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सख्ती करनी पड़ेगी कि भाई जो नहीं है, टीम के साथ नहीं है, उनको पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगी। ये बात आपकी ठीक है, मगर शहीन नसीम के मामले में मुझे जाती तौर पर ये लगता है, शहीन कह रहे हैं ना जो कि वर्कलोड का मुझे कोई मसला नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि वो जो सच अपने अंदर छुपा के बैठे हैं वो मीडिया के सामने बोल रहे हो, वो ये नहीं ऐसा करे। कैसे हो सकता है? नसीम शाह सॉरी शाहीन अफरीदी दुनिया के तमाम फास्ट बॉलर से, हमारे गिलस्पी कह रहे हैं, इससे पहले वहाब रियाज ने कहा कि दुनिया के तमाम फास्ट बॉलर्स की निस्बत डबल बॉलिंग की है, तो कैसे वर्कलोड नहीं है उनके ऊपर? 100% उनके ऊपर है। और एक और मजे की बात, उनका डिबैकल भी 2022 से हुआ जब वो 80% फिट थे, आपने उनको वर्ल्ड कप खिला दिया था। जो आपने पेस की बात की है, आप बुमराह का देखें, बुमराह इतनी बड़ी इंजरी के बाद आए, उनका पेस गिरा नहीं गिरा। मैच ज्यादा इंजरी के बाद आए, उनका पेस गिरा नहीं गिरा। हमारे हसन अली इंजरी के बाद आए, उनका पेस गिरा, यस गिरा। शाहीन अफरीदी इंजरी के बाद आए, उनका पेस गिरा, एग्जैक्टली गिरा। आपको मजे की बात बताऊं, आपके इस वक्त अरशद इकबाल एकेडमी में बैठे हैं, जिशान जमीर बैठे हैं, एहसानुल्लाह का तो चैप्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लोज कर दिया, इसलिए वो चीख रहा है कि भाई मेरी ट्रीटमेंट करवाएं। जिशान जमीर और अरशद इकबाल कतर के अंदर उनकी ट्रीटमेंट कराई, जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की उसने बोला कि 1 माह इनको यहां रहना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एकेडमी का पैनल है उन्होंने बोला कि नहीं, आप हफ्ता रखें और हमें बता दें, हम बाकी सारी अरेंजमेंट हम खुद ही इधर करवा देंगे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर एक भी फिजियो नहीं है, इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर बैठे हैं वो ऑनलाइन करते हैं। आप बॉलर्स को आपको कैसे लुक आफ्टर करना है, हमें ये हम बीइंग पाकिस्तानी या आम लोग ये समझते हैं कि क्रिकेटर मेहनत नहीं करते, जो मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, मगर ये वो दुनिया के मुकाबला करना है तो उनका सीख भी लें उनसे। आप बेस्ट डॉक्टर इंडिया के पास पड़े हैं, जो मेडिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर है, बेस्ट है उनके वहां पर। पाकिस्तान के अंदर कौन है? इससे पहले जो था वो बच्चों का डॉक्टर था, उससे पहले जो था वो रिहैब सेंटर की मैंने चेयरमैन साहब से 2-3 दफा बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा जी इस पे काम करें। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सना भाई, उससे वापस आके ये रिहैब सेंटर पे ट्रॉफी के वाले से आपकी राय जानेंगे। स्टे विद अस, वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। सना भाई, ब्रेक से पहले हम रिहैब सेंटर के वाले से बात कर रहे थे। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब से एक क्वेश्चन किया था कि सबसे नेसेसिटी जो है, जहाँ आप दूसरी चीज़ों की तरफ आप फोकस कर रहे हैं, वो रिहैब सेंटर है। आपका दुनिया का, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हर प्लेयर इंजरी के बाद आता है, फिट आता है। हमारा तो एक तो ये है कि इंजरी के बाद कोई प्लेयर आता है फिट नहीं आता, और दूसरा अगर हम देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ कि एज ए पता नहीं कोई हमारे नेशन में कोई मसला है या प्लेयर के अंदर कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि हर प्लेयर का कैरियर देखेंगे ना तो वो टॉप से शुरू होता है, और जब डिक्लाइन कह लेंगे 5-6 साल के बाद वो सर्टेन चीज़ें कुछ अचीव कर लेता है तो उसके कैरियर में डिप आ जाता है, डिक्लाइन आ जाता है। किसी का भी आप कैरियर उठा लें, आप फ़खर का उठाएं, शादाब का उठाएं, हसन अली का उठाएं, इमाद का उठाएं, यू कैन नेम इट, शाहीन का उठाएं, नसीम शाह का उठाएं। तो ये एज ए नेशन क्या मसला है कि दुनिया के प्लेयर इम्प्रूव करते हैं ग्रेजुअली, हमारे प्लेयर जो हैं वो वक्त के साथ मुझे तो लगता है कि शायद कुछ ना कुछ जब अचीव कर लेते हैं तो वो कहते हैं अब मेहनत छोड़ दें, अब बस ख़त्म, दैट्स द लाइफ, ये हमने जो करना था कर लिया। जाके दुनिया में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। इवन आपको भारत और शायद बांग्लादेश में भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इरफान भाई, नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम ज्यादती करते हैं। आप एक चैनल पे बैठे हैं, बाकी चैनल्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, हर एक का कल्चर डिफरेंट है। अगर आपके चैनल में ही आपको गिराने की कोशिश की जाए, खुद बड़ा होने की कोशिश की जाए, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी आप मेरी एग्जांपल ले लें, तो आपको एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं मिलेगा। आप कैसे ग्रो करेंगे? आप जितने मर्जी कॉम्पिटेंट है, कैसे ग्रो करेंगे? आपको प्राइम टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी ने ऑब्लाइज करना, आपको प्राइम टाइम देगा, आपको छोटी मोटी ब्रेकिंग के ऊपर आपका प्रोग्राम नहीं कट करेगा। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप पाकिस्तान का सिस्टम आप देखिए, यहां पर फखर जमान चेयरमैन के सामने बैठ के एक क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर की शिकायत कर रहा है, क्या बना उसका? क्या देखिए, अगर वो क्रिकेटर कर रहा हो जिसकी जो कंट्रोवर्शियल हो, फॉर एग्जांपल आप उमर अकमल या अहमद साहब को अमूमन हम लोग इस तरह परसीव करते हैं, वैसे मुझे जाते पे लगता है हमने उनको भी बदनाम किया, पर परसीव करते हैं। फखर जमान तो वैसे कैरेक्टर नहीं है, आज तक जितना क्रिकेट खेला उन्होंने, कोई एक कंट्रोवर्सी बताए नहीं है। जब वो कंप्लेन कर रहे हैं तो आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? कोई एक्शन नहीं लिया। यानी एक क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर जो 13 चो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर को नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब कर रहा है कि वो बंदा यहां से जाता है वेस्ट इंडीज में, वहां पर पहुंचता है, उनको बोलता है कि आपने कट करे और वापस आ जाए, जबकि परमिशन आपने जितनी दी है उसको वहां खेलने दें। आपकी गलती है, आपने परमिशन पहले क्यों दी है? वो बिग बैश खेलने जाता है, आप उसको वापस बुला लेते हैं, फिर जिस दिन वापस आता है अगले दिन आप उसका फिटनेस टेस्ट लेते हैं। आप तंग कर रहे हैं ना किसी प्लेयर को, या आपको खुद को पता ही नहीं है कि ये प्लेयर इन चीजों से नहीं गुजर सकता जहां से आप उसको गुजार रहे हैं।
आपका जो मन में आता है। अब जो कंपेन चली पूरी की पूरी शहीन के खिलाफ, बाबर आजम के खिलाफ, क्रिकेट बोर्ड ने इस पर क्या किया? क्रिकेट बोर्ड के माथे पर जू तक नहीं रेंगेगी जब तक क्रिकेट बोर्ड के किसी अपने ऑफिशियल पे तनकीद ना हो। क्रिकेटर्स में करते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो मर्जी करे, सुबह शाम बैठ के पाकिस्तानी यूट्यूब के ऊपर बैठ के और टीवी पे बैठ के और क्रिकेटर्स बैठ के गालियां करते हैं, बाबर आजम को दे रहे हैं। क्या करता है क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर? कोई बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि चेयरमैन साहब इंटेंशनली चाह रहे हैं कि क्रिकेट हमारी गिर जाए, वो चाह रहे होंगे क्रिकेट ऊपर उठे, मगर जो पैरामीटर चाहिए, जो मेजर्स चाहिए, वो क्या ले रहे हैं? वो नहीं ले रहे हैं। आप उन्होंने पहला सारा कुछ उठाकर वहाबरेस पे डाल दिया, सबने कहा वो कॉम्पिटेंट नहीं है। चेयरमैन साहब ने बिलीव नहीं किया, टीम तबाह होकर रही। उसके बाद उठाकर उन्होंने फिर एक दो बंदों के ऊपर डाल दिया, वही हुआ। अब शदाब का नाम क्यों आ रहा है कप्तानी को लेके? मैं ये नहीं कह रहा, मैं शदाब के खिलाफ नहीं हूं, मगर शदाब को पहले वही आपने जो बोला सीमेंट करनी पड़ेगी अपनी जगह प्लेइंग 11 में। पाकिस्तान के अंदर तो लॉबी चल रही होती सब चीजों को लेकर। जी। मैं तो ये कह रहा हूं चैंपियंस कप के अंदर वो कप्तानी की उन्होंने, शदाब ने। ठीक है ना? आप तो बात कर रहे थे कि शदाब को तो पहले डोमेस्टिक में खेलना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। और शदाब की टीम के अंदर आपने मीर हमजा वो सामा मीर भी डाला हुआ था, हाँ, दोनों उसी टीम में, जी। लेग स्पिनर डाले हुए थे आपने। और ये उस आपकी डालने का थिंकिंग फायदा है, क्या आपका हुआ, ये जो मतलब परफॉर्म मंडोर करता ये है काम कर रहे हैं कि आप उसको डालते नहीं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, आप ऑब्वियसली आईसीसी हेडक्वार्टर के पास हैं और आईसीसी का जो इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी, उसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। पाकिस्तान की जी, परफॉर्मेंस जी। तो अपनी जगह, जब मैं तो अक्सर ये चाहता हूँ और दिल से ख्वाहिश है कि जहाँ मोहसिन नकवी साहब ये काम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, तमाम जितने भी स्टेडियम हैं उनकी रेनोवेशन की बात की जा रही है, अपग्रेडेशन की बात की जा रही है, उसके पैरेलल टीम की तरफ भी उनका फोकस होना चाहिए। एक तो बड़ा मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और आप भी ज़रूर करेंगे, कि स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं कि एक लंबा टाइम चेयरमैन देगा तो नीचे सिस्टम डेवलप होगा। बट अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब सब ने कहना शुरू कर दिया, शुरू में किसी ने बात नहीं की, अब कह रहे हैं कि जी उनके पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं दे पा रहे। एक तो आपका उनके वाले से क्या ओपिनियन है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, और क्या आपके ख्याल में उनको लंबा चलना चाहिए? और सेकेंडली, भारत पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, ये तो बात चले कन्फर्म है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, बट उसके लिए हाइब्रिड मॉडल की अभी भी बात हो रही है। और जय शाह जैसे आप प्रेसिडेंट बनेंगे, तो आपके ख्याल में क्या सोर्सेज आपके बताते हैं, क्या न्यूज़ है इस वाले से? इरफान भाई, इसमें 3 स्टेक होल्डर है। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एक बीसीसीआई है, तीसरा ऑफ कोर्स आईसीसी है। तीनों की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है इसके ऊपर। मगर जो नौश्ता दीवार है, दीवार पे लिखा है कि भारत आज के दिन तक शायद ना आ पाए, कि वो नहीं आएगा। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं। वैसे जयशंकर साहब आ रहे हैं यहाँ पर एससीओ की मीटिंग के लिए, मगर वो पॉलिटिकल कंसर्न है और वो इलाकाई एक एक तंजीम है, उसके ऊपर वो आ रहे हैं। आई डोंट नो कि उसके बाद वो टीम को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। उनका आना साइलैंड के ऊपर, आज के दिन तक कोई मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई मुलाकात नहीं है। वो खाली एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं, सिर्फ उसी मीटिंग में होकर वो वापस चले जाएं, कोई स्टेटमेंट नहीं दें, तो मुझे लगता है कि वो रूखा काम रहेगा। और शायद भारत का अभी तक ये लग रहा है कि वो नहीं आ पाए। तो सुना भाई, मगर क्या हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या क्या करना है? हम शायद इसमें कर पाकिस्तान सकते क्रिकेट हैं? बोर्ड को भी अपनी ताकत का ना भाई, पाकिस्तान को क्या चाहिए, नहीं डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया कप खेलने जाना है, वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो हम उस पर कोई प्रेशर बिल्ड करें इनके ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर बार्टर करें? देखिए इरफान साहब, यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ऑल आउट खेलना पड़ेगा। इस पे कोई शक नहीं, 90% स्पॉन्सर्स इंडिया से आते हैं, सब चीजें हैं, मगर वो पाकिस्तान इंडिया का मैच इसलिए रखा जाता है कि सबसे धांसू पैसे यहीं से ही आते हैं। सबसे महंगे जो राइट्स है इसलिए बिकते हैं, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, एशिया कप सब पाकिस्तान इंडिया मैच के साथ शुरू होता है। अदरवाइज नहीं। आप 2007 आईसीसी की हिस्ट्री का सबसे बुरा वर्ल्ड कप था, जी। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ था। 2009 में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ था, तो वार्म अप मैच पाकिस्तान इंडिया का रख दिया था इन्होंने। तो पाकिस्तान इंडिया आईसीसी भी समझता है, बीसीसीआई को भी पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो शायद नहीं पता कि इनकी अपनी ताकत कितनी है, कि इंडिया बहुत मजबूत है, बहुत फाइनेंशियली रिच है, मगर पाकिस्तान अगर हाथ नहीं मिलाएगा तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में, आपको चैंपियंस ट्रॉफी तो खेलनी है, आपका अपना मिल है, आपको खराब नहीं करना। वो बच्चों वाली या गली मोहल्ले वाली क्रिकेट नहीं, कहीं भी नहीं जाने, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप खेलिए, दुबई में खेलना, जहां पे भी खेलना खेलिए। फिर जब एशिया कप होगा, फिर जब उनके वर्ल्ड कप की बारी आएगी, तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर इसके बिल्कुल। ऊपर खड़े होना है। ऐसा ना हो कि पहले भी 2-3 बार हमने स्टेटमेंट तक जरूर दी, मगर हमने फिर उस पर अमल नहीं किया। फिर आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि हम भी नहीं आ रहे। और एक लास्टली ऑफिशियल सना भाई, स्टेटमेंट कि अब हम टाइम भी की नहीं किल्लत आएंगे है, ना शॉर्टली एशिया आपसे कप। जानना चाहूंगा मोहसिन नकवी साहब के रोल के ऊपर, क्या वो ये कर पाएंगे, और उनके आप टेन्योर को कैसे देखते हैं, इस हवाले से लास्टली बताइएगा प्लीज। सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इससे ज्यादा मजबूत चेयरमैन और क्या हो सकते हैं, कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और एक स्ट्रॉन्ग मतलब पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। वो जो मन में है, जो दिल में है, वो कर सकते हैं। वो चेयरमैन नहीं है जिनको किसी से पूछना पड़ेगा, वो खुद ही सब कुछ डिसीजन मेकिंग पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। तो उनको करना चाहिए। अगर वो, पहली बात तो ये ना कि इंडिया अगर नहीं आता, उसके बाद की ये कहानी है।
तो चेयरमैन साहब को मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए। और जहां तक मुझे पता है और आपको भी मालूम होगा कि चेयरमैन साहब अपने ऑफिस की मीटिंग है उसमें वो कह चुके हैं कि हम वेट करें कि भारत आए, और वो होपफुल है कि भारत आएगा। अगर नहीं आएगा तो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिप्लाई जाएगा और इस बार जाएगा, जो चेयरमैन साहब अब तक अपना माइंड बना के बैठे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सना भाई आपका, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। नाज़रीन इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।